नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से बहुत से दर्शकों का आग्रह हो रहा है कि आपने पूर्व में एक कृष्ण जी का शत्रु संहारक मंत्र दिया है, परंतु प्रश्न ये है कि यदि अपने परिवार के लोग ही शत्रुवत हो गए हैं तब क्या करें? क्या उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं? प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल नहीं। वो मंत्र ऐसे शत्रु के लिए है जो या तो अज्ञात है या अगर अज्ञात भी है तो हमारा कोई निजी नहीं है, परिवार का नहीं है, वो सिर्फ हमारे कार्य में बाधा डाल रहा है। अब प्रश्न उठता है तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करें जब रिश्तेदार, परिवार और समाज सब हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं, बात बात पर हमको ताने मार रहे हैं। पत्नी और बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, या पत्नी का कथन है कि पति मेरी बातों को नहीं समझता, नहीं मानता। इसलिए कोई ऐसा मंत्र या ऐसा विधि विधान या कोई ऐसा प्रयोग बताएं जिसमें बहुत अधिक समय ना लगे और बिना किसी बड़े विधि विधान के हम उस प्रयोग को कर सकें, जिससे कि हमें पुनः घर, परिवार और समाज में मान सम्मान मिले, जो हमारे अंदर निराशा आ गई है वो दूर हो। प्रिय दर्शकों, आज के समय में ये तो निश्चित है प्रत्येक व्यक्ति को जल्द से जल्द परिणाम चाहिए, और साथ ही ये भी है कि कार्य बहुत अधिक ना करना पड़े, शीघ्रता से कोई भी ऐसा प्रयोग हो जो जल्दी हो। परंतु आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग को देने जा रहा हूं जिसे आप बिना किसी विधि विधान के भी करेंगे तो निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। कब से करें? आज से करें या अभी से करें, तब भी आपको इस मंत्र का 100% निश्चित लाभ मिलेगा। ये मंत्र विशेष तौर से उस परिस्थिति के लिए तो है जब घर परिवार में ही सम्मान खत्म होता जा रहा है, समाज में, रिश्तेदार में हर व्यक्ति आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। आए दिन कोई ना कोई शत्रु सर उठाने लगा है। कल तक जो व्यक्ति आपको सर झुकाकर नमस्कार करते थे, आपकी बातों को समझते थे, मानते थे, आपको सम्मान देते थे, आज वही आपका मजाक बनाने लगे हैं, आपकी खिल्ली उड़ाने लगे हैं। या फिर कार्य व्यवसाय में आए दिन कोई ना कोई नई परेशानी मुंह बाए खड़ी रहती है। एक परेशानी खत्म नहीं होती, उससे पहले दूसरी परेशानी सामने आती है। जब ऐसी परिस्थिति है और हर प्रकार से मन में निराशा घर कर गई है, तब आपको इस मंत्र का जरूर प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग भी कितना, सिर्फ इस मंत्र का जब भी समय लगे जप करना है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण भगवान का ये मंत्र अत्यधिक चमत्कारिक है। जैसे कि बता रहा हूं, इसे आज से कर सकते हैं और अभी से कर सकते हैं। जब बात इतनी है कि इसे कभी भी कर सकते हैं तो निश्चित है मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। और वैसे भी योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रेम के कारक माने जाते हैं। उनका एक स्वरूप हारे का सहारा भी आज दीन दुखियों को दुखों का निवारण करते हैं और सही दिशा का ज्ञान कराकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। जब इनकी कृपा होती है तो रंक भी राजा बन जाता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत से फकीर आज राजा के समान जीवन जीते हैं। कृपालु जी महाराज जो कभी झाड़ू लगाते थे राधा रानी के मंदिर में, उन्होंने क्या किया और किस प्रकार का जीवन जिया। परंतु जब इस प्रकार का कृपा उन पर हो जाती है तो फिर धन, वैभव, भोग विलास कोई मायने नहीं रखता। और आज के समय में ब्रज के एक संत, परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो कि कभी भिक्षा मांग करके खाते थे, आज राधा रानी, भगवान कृष्ण की कृपा से सभी प्रकार से सुख संपन्न से रहते हैं। बड़े बड़े उच्च अधिकारी और नेता भी उनके चरण पकड़ते हैं। ये सब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा का ही प्रताप है। प्रिय दर्शकों, जब उनकी कृपा हो जाती है फिर कुछ विशेष नहीं रहता। और आज का ये मंत्र उनकी कृपा पाने के लिए, उनकी भक्ति पाने के लिए और साथ ही साथ समाज में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं के निवारण के लिए है, प्यार प्रेम को बनाए रखने के लिए है। इस मंत्र को 24 घंटे में जब आपका मन करे तब आप जप सकते हैं। जब भी समय लगे इस मंत्र का उच्चारण आरंभ कर दीजिए। कोई विधि विधान विशेष नहीं है। हाँ, यदि आप एक मंत्र के रूप में, अनुष्ठान के रूप में इसे करना चाहें तो आपको लाभ शीघ्र और अत्यधिक प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा। कब करें अनुष्ठान, उसके लिए बात कर लेते हैं। किसी भी एकादशी को, पूर्णिमा को, गुरुवार के दिन इस मंत्र का आप अनुष्ठान कर सकते हैं। किस प्रकार से? मात्र एक माला इस दिन आपको जप करना है। मात्र एक माला। गुरु गणेश की वंदना जो आप करना चाहें, जैसे करना चाहें, इस मंत्र का जप कीजिए। क्योंकि ये मंत्र सावर तो है, परंतु साथ ही साथ इस मंत्र में अनुनय विनय प्रार्थना है।
और प्रार्थना ही सर्व प्रमुख होती है। जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो वही सबसे श्रेष्ठ स्थिति है और उसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यदि एक माला का इन दिनों में अनुष्ठान कर सके, जैसे कि बताया पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति या गुरुवार के दिन या फिर रविवार के दिन भी कर सकते हैं, कोई भी दिन कर सकते हैं, जब आपका मन करे उस दिन भी कर लीजिए, लेकिन विशेषतः इन दिनों में करेंगे तो शीघ्र आपको लाभ प्राप्त होगा। एक माला का जप करके 11 बार इसी मंत्र से आहुति दे दीजिए। भगवान कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त ना हो ऐसा हो नहीं सकता। शीघ्र ही भगवान कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी और ऐसा आप स्वयं कहेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते से 15 दिनों में ही आपको परिवर्तन महसूस होना आरंभ हो जाएगा। जैसे कि बताया, किसी प्रकार का विशेष विधि विधान नहीं है, कोई किसी प्रकार की विशेष माला की आवश्यकता नहीं है, ना किसी प्रकार के विशेष वस्त्र और आसन की आवश्यकता है। बस जब भी आपका समय लगे, पूर्ण शुचिता और पवित्रता के साथ अनुष्ठान रूप में एक माला करना चाहें तो करें, अन्यथा 24 घंटे में जब भी आपका समय लगे इस मंत्र को जपना आरंभ कर दीजिए। निश्चित ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं अब उस विशेष सिद्ध चमत्कारिक मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र एक बार बोलकर मैं बता देता हूं। मंत्र बड़ा सरल है। मंत्र इस प्रकार है, किशन कन्हैया मुरलीधर बहाँ पकड़ लो वंशीधर, लाज बचाओ पथ दिखलाओ परे चरण तेरे मनमोहन। बिना किसी दुहाई के, बिना किसी कसम के, सरल स्पष्ट और विनय पूर्वक कहा गया ये मंत्र निश्चित ही प्रभावी होगा। करके लाभ अवश्य उठाइए। भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।